हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां। आप सभी अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही दीपावली मनाएं। ठीक है? खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है? अध्याय 3 और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। कक्षा 9 में आपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ा होगा। ठीक है? तो आपको पता है रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण जैसे आपका 2x धन 3 बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है? ये किस एक चर में रैखिक समीकरण क्या है? एक चर में रैखिक समीकरण है। इसको यदि हमें क्या करते हैं, 2x बराबर कितना आ गया, इधर पक्षांतर के -3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। ठीक है? तो x का ये जो मान आया है, अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। यानी ये जो है x का मान जो ये आया है, ये क्या है, इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है। ठीक है? इसी तरीके से x का मान आप और कुछ रखें, क्या करेगा, इसको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है? तो देखते हैं। तो x का मान जो है, ठीक है, ऐसे और समीकरण लेके देख सकते हैं। ठीक है? इसमें जो x का मान आया है, इसको यदि इसमें रखा जाएगा तो ये क्या करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः ये जो x का मान है, ये क्या है, इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है? ऐसे और देखते हैं। मान लीजिए 2x धन 4 बराबर 0 लिखा है। ठीक? तो अब इसमें देखिए x का मान क्या रखा जाए कि इसको क्या संतुष्ट करेगा। x का मान कोई ले लीजिए, जैसे आप ले रहे हैं, मान लीजिए x बराबर -2। x बराबर -2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे -2 + 4 इसमें रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुणे -2 कितना होगा, -4 + 4 कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है? तो ये आ गया 0। तो ये x बराबर 2 जो x बराबर जो -2 है, इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण का हल है। ठीक है? इस समीकरण का क्या है, हल है। समीकरण 2x धन 4 बराबर 0 का क्या है, हल है। ठीक है? ये का हल है। ऐसे दो चर वाला समीकरण, ये तो क्या था, एक चर वाला रैखिक समीकरण था। अब हम दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण था, इसमें जो x का मान आता है वो क्या होता है, उसका हल होता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं। जैसे 2x धन 3y बराबर आपके पास है 6, यहाँ पे दिया है इस तरीके से। ठीक है? ये तो क्या है, इसमें कितने चर हैं, एक ये क्या है, चर है, ये चर है और y भी क्या है, चर है। तो एक x चर है और एक y चर है। तो इसमें कितने चर हैं, दो। कौन कौन, एक x चर है और दूसरा y। ठीक है? और ये दो जो लिखा है, ये क्या है, इसको अचर कहते हैं। और यहाँ 3 जो, ये भी क्या, अचर है। और यहाँ जो 6 है, ये भी क्या है, अचर है। ठीक है? तो चर राशि x और y, इसमें दो चर राशि आई है, इसका मतलब ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है? ये अब इसमें x और y का मान रखिए, अगर इसको संतुष्ट कर जाएगा तो क्या होगा, ये उस x का मान, x का वो मान इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। जैसे हम ले लेते हैं x बराबर, यहां पे इसको चेंज कर देते हैं, 7 लिख देते हैं। ठीक है? तो इसमें देखिए x का मान रखिए, x का मान अगर हम 2 लेते हैं और y का मान 1 लेते हैं, तो देखिए इसमें रखिए 2 गुणे 2 + 3 गुणे 1 बराबर 7 लिया है। तो 2 दूनी 4 + 3 बराबर कितना, 7। तो यानी 7 बराबर 7। तो क्या आ गया, LHS यानी बाएं पक्ष बराबर है RHS। ठीक है? बाएं पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष। बायां पक्ष बराबर किसके है, दाएं पक्ष है। ठीक है?
बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो ये जो x का और y का मान रख रहे हैं, ये इस समीकरण का क्या है कहलाएगा, हल कहलाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, दिए गए रैखिक समीकरण का हल है, दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, तो आपको हल भी पता हो गया, मतलब x का वो मान, x और y का वो मान जो दिए गए समीकरण को क्या करते, संतुष्ट करते, तो क्या कहलाएगा, उस समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण देखा, फिर हमने देखा क्या हल क्या होता है। तो पता चला कि x और y का वो मान जो इस समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो ये तो हो गया, हमने सबसे पहले एक चर वाला रैखिक समीकरण देखा, फिर हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ये क्या होता है। जैसे 2x धन 4y बराबर 8 और एक x धन y बराबर दिया हो 4। ठीक है, अब ये एक तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक समीकरण है और एक समीकरण है, इसमें दो रैखिक समीकरण, क्यों, इसमें क्या है, दो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं। तो हम जब इसको एक साथ, दो रैखिक समीकरणों को जब हम एक साथ लेते हैं तो दोनों रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेते हैं तो उसका क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेते हैं तो वो दोनों समीकरण क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आइए इसका हल देखते हैं, हल क्या है। हल, अब इसमें एक्स वाई का मान रखिए, इसको क्या करें, संतुष्ट करें, इसमें भी एक्स वाई का मान रखिए, इसमें क्या है, इसको संतुष्ट करना चाहिए। अब जैसे हमने लिया अब देखिए इसमें हमने रैखिक समीकरण के यहाँ 2y लिया बराबर 4। ठीक है, तो x बराबर अगर हम लेते हैं कितना 2 और y बराबर ले ले 1, तो इसमें रखिए इन दोनों समीकरण में, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इसमें रख दीजिए। दो गुणे पहले समीकरण में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1, इसमें x का मान कितना है 2 है, तो 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 1 बराबर 8, तो ये कितना हो जाए 2 दूनी 4 और ये 8 हो गया। ठीक है, 8 बराबर 8 हो गया। तो इसमें देख रहे हैं दोनों पक्ष क्या बराबर आ रहा है, यानी ये क्या है, इस रैखिक समीकरण का हल है। अब इसका देखिए, इसमें रख के देखिए समीकरण 2 में, इसमें रखेंगे x के स्थान पे 2 प्लस 2 गुणे y के स्थान पे 1 बराबर 4, यानी ये कितना है 2 धन 2 1 कम 2 बराबर 4, यानी 4 बराबर कितना है 4। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष समीकरण 2 में हमने रखा, तो इसमें भी क्या आ रहा है LHS बराबर RHS, यानी दाएं पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x और y का मान है, इन दोनों समीकरणों का क्या है, हल है। ठीक है, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल है। ठीक है, तो समझ में आया हल क्या है, x और y का वह मान जो दोनों रैखिक समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो वो x और y का मान क्या कहलाएगा, उस दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। हमने बताया कि
दो चर वाले जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लिया जाता है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और x और y का वो मान जो दोनों समीकरणों को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे, तो वो उन समीकरणों को क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसको जानिए। आगे इसमें हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आपका जो नया बुक आया है उसके हिसाब से, उस सिलेबस के हिसाब से रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल दिया गया है। ठीक है, आपका पॉइंट दिया है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल। ये हमें पढ़ना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। एक होता है असंगत युग्म। ठीक है, ये क्या होता है? असंगत युग्म। तो आइए जानते हैं असंगत युग्म क्या होता है। असंगत युग्म क्या होता है? वह रैखिक समीकरण युग्म, क्या असंगत युग्म, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट युग्म या पेयर। ठीक है, क्या लिखेंगे? पेयर युग्म। तो ये क्या होता है? वह रैखिक समीकरण युग्म, वह रैखिक समीकरण युग्म, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत युग्म, असंगत युग्म कहलाता है। ठीक है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है असंगत युग्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट होता है संगत युग्म। ठीक है, संगत युग्म ये है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, युग्म, पेयर। ये क्या होता है? वह रैखिक समीकरण जिसका हल होता है। ठीक है, जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण युग्म, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका
वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है संगत युग्म कहलाता है। संगत युग्म कहलाता है। तो हमने क्या देखा, असंगत युग्म क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता असंगत युग्म कहलाता है। संगत युग्म वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है संगत युग्म कहलाता है। हल होता है इसका मतलब क्या है, एक हल अवश्य होगा, ठीक है, कोई ना कोई इसका अवश्य हल होगा, और इसमें जो है कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असंगत युग्म कहते हैं। और इसका कोई एक हल अवश्य होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। ठीक है, माना दो रैखिक समीकरण, माना दो रैखिक समीकरण युग्म पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है। और मान लीजिए ये क्या है, दो रेखाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्या है, दो रैखिक समीकरण, दो रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म। ये मान लीजिए L1 रेखा है और इसको मान लेते हैं L2 रेखा है। ठीक है, ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये दो रेखाओं का रैखिक समीकरण है, क्योंकि हमें क्या सीखना है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल सीखना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि दो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, L1 L2 दो रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये एक मान लेते हैं ये एक समतल में स्थित है। तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, इनकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। यदि एक समतल या एक तल में स्थित है, यदि एक तल में स्थित है तो यहां एक तल में ये जो रैखिक समीकरण दो रेखाओं के रैखिक समीकरण, यदि यह यदि यह एक समतल, यदि यह यदि यह एक समतल में हो तो इनकी निम्न स्थितियां होंगी। तो इनकी निम्न स्थितियां होंगी। ठीक है, पहला क्या होगा, दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद करेंगी। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी या करती हैं। पहली स्थिति है कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगी, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। दूसरा, दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, दोनों रेखाएं परस्पर दोनों रेखाएं परस्पर परस्पर समांतर परस्पर समांतर होंगी या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है। एक स्थिति क्या है आगे, ये दोनों रेखाएं एक समतल में हैं तो तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में क्या कहा कि दोनों रेखाएं या तो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। पहला क्या होगा, या तो दोनों रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तीसरी स्थिति क्या होगी कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती। दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। तो ये तीन स्थितियां, यदि आपकी समतल में आपकी दो रेखाएं हैं और उनके समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, तो इनकी तीन, यदि आपकी दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाओं का रेखीय समीकरण युग्म है, दो रेखाएं हैं एक समतल में, तो उनकी तीन स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो एक क्या करेंगी, एक बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद करेंगी, या दोनों परस्पर क्या समांतर होंगी या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। तो आइए इसको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ये L1 रेखा है और L2 रेखा है, ठीक है। तो इसको ग्राफ के माध्यम से आइए देखते हैं। ग्राफीय निरूपण। पहला है कि जब दोनों रेखाएं क्या करती हैं, ये तीनों जो स्थितियां हैं उसको हम ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है, दो रेखाएं हैं, जब L1 और L2 रेखाएं, जब L1 और L2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष और यहां मूल बिंदु, ठीक है। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो मान लीजिए ये वाली रेखा L1 है, ठीक, और ये वाली रेखा L2 है, ये L1 ये L2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये तो ऐसी स्थिति हो सकती है। पहली वाली स्थिति क्या ऐसी हो सकती है। दूसरी वाली स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी वाली में जब रेखाएं L1 और L2 क्या हो समांतर, जब रेखाएं L1 और L2 क्या है, समांतर। एक स्थिति, ये पहली वाली क्या कह रहा था, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसके लिए हमने देखा L1 L2 जब रेखाएं क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये स्थिति आई जब रेखाएं L1 और L2 क्या हो समांतर, ठीक है। तो इसके लिए कैसे फिगर बनेगा, इसको देखिए।
ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो दो रेखाएं मान लीजिए L1 ये रेखा है और ये वाली रेखा L2 है, L1 L2, ठीक है। तो ये दो रेखाएं क्या कर देंगी, समांतर है, तो तीसरी स्थिति होगी। चौथी वाली कैसी होगी, नहीं, दो हो गई, तीसरी वाली, ठीक है। देखिए तीसरी वाली क्या होगी। तीसरी स्थिति में क्या कह रहा था, जब रेखाएं L1 और L2 क्या संपाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती हैं, जब रेखाएं L1 और L2 संपाती हैं तब ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जब दोनों रेखाएं क्या संपाती हैं तो इसका ग्राफ देखिए किस तरीके बनेगा। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाला वाई अक्ष, ठीक है, ये मूल बिंदु। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई रेखा इस तरीके से है, ठीक है, ये L1 रेखा है और इसी पे क्या दूसरी रेखा भी आ जाए, इसी के ऊपर क्या आ जाए, दूसरी भी रेखा आ जाए L2, ठीक है। L1 है और इसी पे क्या आ जाए, L2 भी आ जाए, तो ये क्या कहोगे, संपाती। मतलब जब कोई ऐसे है कोई रेखा, उसी पे दूसरी भी रेखा ऐसे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, संपाती। मतलब एक ही रेखा पे आ जाए, ठीक है, उसको क्या करते पूरा पूरा ढक ले, तो वो क्या कहलाती है, संपाती रेखाएं कहलाती है। तो इस तरीके से क्या हो गया, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो हमने देखा ये जो दो समीकरण दिए गए हैं, ये हमने माना कि दो रेखाओं के समीकरण हैं। फिर हमने ग्राफ पे इसको देखा, हमने देखा कि इनकी कितनी स्थितियां हो सकती हैं। तो इसकी तीन स्थिति हो सकती है। पहला, दोनों रेखाएं या तो क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी, या दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी या प्रच्छेद नहीं करेंगी, या दोनों रेखाएं क्या संपाती होंगी। फिर हमने इसको देखा ग्राफीय निरूपण, इसका हमने देखा ग्राफ पे इसको कैसे देख सकते हैं। तो L1 L2 जब रेखाएं दोनों के एक बिंदु पर प्रच्छेद करती तो ये स्थिति बनेगी, एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं। जब रेखाएं L1 और L2 क्या समांतर हैं तो हमने ये दूसरी स्थिति देखी कि ये दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं। जब रेखाएं L1 और L2 क्या संपाती है तो हमने इसको देखा कि जब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हो जाती है, एक ही रेखा हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं अपन। ये तो हो गया इसका ग्राफीय निरूपण, ठीक है। तब अब हम इसका देखते हैं गणितीय निरूपण क्या है। ये तो हो गया ग्राफीय निरूपण। यहां लिखेंगे हल का गणितीय निरूपण, गणितीय निरूपण, ठीक है। हल का गणितीय निरूपण। अब यही हमारे पास मान लीजिए ये दोनों रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, और दूसरी रेखा है, दूसरा समीकरण है a1x प्लस ये a2 रहेगा, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इसका हमें देखना है गणितीय निरूपण, ठीक है। ये दो चर वाले क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पे मान लीजिए माना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये दिए हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकती है स्थिति। पहला स्थिति देखिए गणितीय निरूपण में, यदि
यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब समीकरण निकाय का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तीसरा है, यदि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा या अनेक हल होगा, ठीक है। तो समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। तो हमने देखा इन दोनों समीकरण को, जब ये दो रेखाएं थी, हमने उसको ग्राफ पे इन दोनों रेखाओं को हमने ग्राफीय निरूपण में देखा। उसमें क्या कर रहे थे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे थे, या फिर दोनों रेखाएं समांतर थे, या दोनों रेखाएं क्या थी, समबाहु थे। यहाँ पे हमने क्या देखा, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये जो रैखिक समीकरण में x का गुणांक y, ये x का गुणांक a1 है, यहाँ पे क्या है a2 है, यहाँ पे y का गुणांक b1, यहाँ पे y का गुणांक क्या b2 है, यहाँ पे अचर पद c1, यहाँ पे क्या अचर पद c2 है। फिर हम इनने देखा इन गुणांकों, जो गुणांक हैं, ठीक है, इनका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर ऐसा है, ठीक है, तब समीकरण निकाय का क्या अद्वितीय हल होगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन b2, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। मतलब x के गुणांक का अनुपात और नॉट इक्वल टू y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय का क्या अद्वितीय हल होगा। यदि x के गुणांकों का अनुपात बटे बराबर y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात, ठीक है, अचर पद का अनुपात, अगर ये दोनों x और y के गुणांक के अनुपात यदि बराबर है और अचर पद के बराबर नहीं है, ठीक है, तब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं। यहाँ पे x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात, अगर ये तीनों बराबर हैं, तो क्या होता है, समीकरण निकाय का अनंत हल होता है, ठीक है। तो आइए इसको चार्ट के माध्यम से देखते हैं। समीकरण युग्म, मान लीजिए दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपका दिया है, ठीक है, ये दो समीकरण आपका दिया है। तो इसमें दो स्थिति है, एक तो है पहला है संगत वाला, ठीक है, पहला क्या है, पहला संगत, दूसरा असंगत। संगत असंगत हमने बताया था, ठीक है, संगत असंगत हमने बताया था आपको। असंगत में क्या होता है, कोई हल नहीं होता। इसमें असंगत वाले क्या होता है, संगत, और इस वाले में असंगत।
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। असंगत कब होगा? जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। असंगत कोई हल नहीं होगा कब? जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। संगत वाले में क्या क्या है? इसमें दो भाग है संगत वाले में। एक तो है पहला भाग है इसका अद्वितीय हल, ठीक है। पहला क्या है? अद्वितीय हल। इस अद्वितीय हल वाले में क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये अद्वितीय वाला हो गया ये। और अगला है अनंत हल, ठीक है। अगला क्या है? अनंत हल। अनंत हल वाले में क्या है? इसमें स्थिति है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये स्थिति, ठीक है। ये हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि संगत समीकरण युग्म, हमने संगत असंगत अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। जब समीकरण युग्म का हल कोई हल नहीं होता तो क्या हो? वो असंगत युग्म कहलाता है। यदि समीकरण युग्म का क्या कोई हल होता है तो उसको क्या कहते हैं? संगत युग्म, ठीक है। तो संगत असंगत इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका संगत असंगत से संबंधित क्वेश्चन आएगा। और ये जो तीनों स्थितियां हैं इस पर भी आपका क्या आएगा? प्रश्न दिया है प्रश्नावली में, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो याद क्या है, कैसे रखना है? इस चार्ट के माध्यम से मान लीजिए आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप? पहले दोनों समीकरणों के गुणांकों को, इस वाले दोनों समीकरण के दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? पहले और दूसरे समीकरण से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो वहां से हमें A1/B1 C1 और A2/B2 C2 मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उनका देखेंगे वो संगत है कि असंगत है, ठीक है। संगत कब होगा? जब उसके हल होंगे। अगर उस समीकरण का कोई भी हल है, एक भी हल है, तो उसको क्या कहेंगे? संगत। असंगत कहेंगे जब उसका कोई हल नहीं होगा, तब उसके क्या कहेंगे? असंगत। असंगत वाले में क्या होगा कि आप x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात, इसको तीनों को देखेंगे। अगर ये दो बराबर हैं और ये इसके बराबर नहीं है तो ये क्या है? इसका कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय जो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है। संगत वाले में क्या है? एक तो अद्वितीय हल होता है, दूसरा क्या? अनंत हल होता है। अद्वितीय में क्या होगा? A1/A2 यानी x के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है किसके? y के गुणांक के अनुपात के, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या समीकरण निकाय जो है वो क्या होगा? संगत होगा और इसका एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये तीनों बराबर हैं तो समीकरण निकाय का क्या होगा? अनंत हल होंगे। और ये समीकरण ये जो दिया है रैखिक समीकरण युग्म क्या है? संगत कहलाता है, ठीक। तो संगत और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, अगर ऐसा है तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अगर इस तरीके से तो समीकरण निकाय का अनंत हल होंगे। इसी को हमने चार्ट के माध्यम से बताया है। संगत असंगत, संगत में अद्वितीय हल अनंत हल दोनों आते हैं। असंगत वाले में कोई हल, जिसका कोई हल नहीं होता वही असंगत युग्म कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब इस पे एग्जाम्पल है, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना आप तैयार रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज आप दीपावली मनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।